हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रायंगल। ठीक है ना। इसमें हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे। लेक्चर 1 में, इस लेक्चर 1 में होने वाला है जिसमें ट्रायंगल के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.1 है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, लगभग हर क्लास में बच्चा लगभग पढ़ता है कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितनी टाइप का होता है। ट्रायंगल कोई भी फिगर, ठीक है ना, कोई भी फिगर जो 3 साइड से इनक्लोज हो, बंद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। और ट्रायंगल में आप देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो। ठीक है ना, ये चीज़ हम लिख कर नहीं बताएंगे, आपको ये सब जानते होंगे आप लोग कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें 3 साइड हो और इक्वल हो, ठीक है ना, तीनों साइड इक्वल हो और ईच एंगल भी इक्वल हो तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आइसोसेलेस ट्रायंगल कर हम लोग बात करें तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो जो साइड होता है वो इक्वल होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, यहाँ पर साइड इसके इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में मान लीजिए अगर यहाँ पर आप 90 डिग्री के परपेंडिकुलर यहाँ पर आप फॉल कराइएगा ना, तो एक्चुअल में होगा ये कि दोनों यहाँ पर दोनों साइड जो कट कर रहा है ना, यहाँ पर इस ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। यही काम सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये साइड सब आपस में इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल भी आपस में इक्वल होता है और दो साइड भी आपस में इक्वल होता है। तो ये इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिक आप चीज़ समझ लीजिए आप। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, कोई एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। अब ये सभी चीज़ें तो आपको पता होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आइए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि फिगर, इसमें जो ट्रायंगल में पढ़ना है ना, तो इसमें सिमिलरिटी के बारे में खासकर पढ़ना है। इसमें ट्रायंगल को हम लोग किस नज़रिए से पढ़ना है, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, सिमिलरिटी के पर्सपेक्टिव से। एक क्लास 9 का बच्चा जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट पढ़ेगा, कॉन्ग्रुएंट के नज़रिए से। तो वैसे ही देखिए, अगर हम किसी भी फिगर को बात करें तो फिगर 2 टाइप का होता है। क्या होता है, फिगर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है फिगर, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। दूसरा होता है सिमिलर फिगर, इसी से रिलेटेड है सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या बोलेंगे, जब क्या होता है, अगर दो चीज़ मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना, शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। अगर कोई फिगर आपके सामने कोई 2 फिगर है, ठीक है ना, जिसका शेप और साइज दोनों अगर बिल्कुल सेम, हर तरीके से 2 चीज़ उठा लीजिए, अगर हर तरीके से आपको देखने में बिल्कुल सेम दिख रहा है, किसी उसके एंगल, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, किसी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हम बोलेंगे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है ना। शेप साइज दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर फिगर में क्या होता है, इसमें जो शेप होता है ना, शेप तो सेम होना चाहिए, शेप जो होगा सेम होगा, लेकिन साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिए, ठीक है ना, और एक बड़ा ट्रायंगल बना दिए। अब बताइए, ये दोनों देखने में आपको इसका शेप सेम लग रहा है ना, शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन साइज देखिए अलग अलग है, साइज क्या, एक छोटा एक बड़ा है, तो इसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी को हम कुछ ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए दोनों का अगर लगभग साइज सेम है, देखिए साइज शेप हर चीज़ सेम है, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले तो एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पार्ले जी बिस्किट लीजिए, उसको फाड़िएगा, उसके अंदर जितना बिस्किट निकलेगा सब एक दूसरे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर तरीके से सेम दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके घर में 2 कोई छोटी बच्ची है, ठीक है ना, एक मान लीजिए इतनी बड़ी बच्ची है, एक उससे बड़ी बच्ची है, तो क्या होगा, उसको दोनों डिमांड करती है कि नहीं हमें जो भी कपड़ा पहनना है बिल्कुल सेम तरीके का पहनना है, हर तरीके से सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, आप जब मॉल जाइएगा खरीदने के लिए तो आप देखिएगा कि जो छोटी बच्ची है उसका जो कपड़ा का जो लेंथ होगा वो छोटा होगा और जो बड़ी बच्ची होगी उसका बड़ा होगा। लेकिन दिखने में तो दोनों सेम होता है। और आपने आसपास भी देखे होंगे कि 2 जो बहनें होती है या 2 भाई होता है, सेम तरह कपड़ा पहनता है, लेकिन उसका साइज अलग होता है। दिखने में सेम आपको दिखेगा लेकिन साइज अलग होगा, उसको बोल दैट इज कॉल्ड सिमिलर क्लॉथ, सिमिलर फिगर, सिमिलर ड्रेस। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए,
आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है ना, ये टोटल 9th का सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, 9th का सिलेबस है, और जो सिमिलर फिगर है 10th का सिलेबस है, इसको हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब इसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको बताते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल को अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल आपके सामने है, अगर दोनों सिमिलर है, ठीक है ना, तो क्या क्या उसका क्राइटेरिया हो सकता है, आइए थोड़ा हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हम बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम हम दे रहे हैं ABC और इसका नाम दे रहे हैं PQR। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर होता है, देखिए अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ ऐसे लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू। अगर एक साइन लगाए इसको बोलते हैं सिमिलर टू, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो इससे क्या समझ में आया, देखिए जो एंगल यहाँ भी गया एंगल ए, यहाँ के जो शुरू वाला लीजिए तो यहाँ का शुरू वाला लेना आपको, तो जो एंगल ए होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें का स्टार्टिंग वाला तो इसमें भी स्टार्टिंग वाला लेना। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं, एंगल जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल जो C होगा वो किसके एंगल R के इक्वल हो जाएगा। आप चाहे तो एक एक करके भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, एंगल ABC होगा इक्वल होगा एंगल PQR के। क्यों, देखिए इसमें हम ABC लिए तो इसमें PQR लेंगे। आप मान लीजिए उल्टा कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए एंगल BCA। अब आप बताइए एंगल BCA किसके इक्वल होगा, देखिए BCA कहाँ है, देखिए पहले B लिए हैं, फिर C लिए हैं, फिर A लिए हैं, ऐसे ही पहले आपको Q लेना पड़ेगा, फिर R लेना पड़ेगा, फिर P लेना पड़ेगा, तो आप लिखिएगा एंगल QRP, ऐसे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। या मान लीजिए हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, चलिए देखिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं CBA लिखे CBA। अब बताइए CBA किसके इक्वल हो जाएगा, CBA दिखिएगा तो किसके, देखिए यहाँ पर ये CBA उल्टा चले हैं, तो इसमें भी जो इधर फॉलो करना है वही काम इधर भी करना है आपको। तो RQP किसके इक्वल हो जाएगा, RPQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, RP के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आप बनाकर लिख सकते हैं, यानी जो लेफ्ट में आप काम करना है वही आपको राइट में काम करना है, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो हम एक कह सकते हैं कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन इट्स ऑल कोरेस्पोंडिंग एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब सिमिलर होगा तो इसका हर एंगल आपस में इक्वल होगा। जिस प्रकार इधर घुमा फिरा कर लिखिएगा वही काम इसमें भी आपको इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरीके से। इसको बोलेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल। क्या बोले, इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। इससे अभी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1 जब कीजिएगा ना, उसमें आपको देखिएगा उसमें लिखा रहेगा, पूछेगा कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं BAC तो इसमें लेना है QPR, तो इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल और हमेशा आपस में इक्वल होगा। अब तो ये तो हो गई बात एंगल की। अब चलिए हम साइड्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जो AB, यहाँ पर हम लिख रहे हैं AB, तो जो AB होगा, ठीक है ना, AB, अब इधर AB लेंगे तो इधर क्या लेंगे, PQ लेंगे, तो जो PQ ले लीजिए, ठीक है ना। इसको इक्वल में नहीं देना है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इक्वल नहीं देना आपको, अपन में लिखना है। तो AB अपन कितना हो जाएगा, PQ इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से मान लीजिए हम BC ले रहे हैं, BC, तो इधर क्या लेंगे, QR लेंगे, तो यहाँ पर BC जो होगा BC अपन QR हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू। अब मान लीजिए इसमें हम CA ले रहे हैं, CA, इसमें क्या लेंगे, RP लेंगे, CA अपन RP हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा चलिए इसमें हम ऐसे ले रहे हैं, BA ले रहे हैं, BA, इसमें ले क्या लेंगे, QP लेंगे, इसमें ले रहे हैं हम BA, इसमें क्या लेंगे, QP। यानी बात एक ही है कि आपको लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल होगा, जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। आज हम दोनों तरीके से सेम लिखते जाते हैं, इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो कोरेस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होता है ना, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा और उसके बाद यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट इक्वल नहीं बोलना है, प्रोपोर्शनल बोलना है, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से दो चीज़ दोनों को याद रखना है क्योंकि अभी हम यूज करने वाले हैं आपको कि दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा तो उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। लेकिन
कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल नहीं होता है, कोरेस्पोंडिंग देखिए कोरेस्पोंडिंग साइड का, ठीक है ना, रेशियो इक्वल नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है। रेशियो और कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मैंने इक्वल समझिए, देखिए इक्वल लिखे है ना कि ए बी जो ए बी अपन पी की इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू सी अपन आर पी। आपको क्या करना, रेशियो को इक्वल करना, डायरेक्ट इक्वल नहीं करना है। ये तो हो गया इसका बेसिक। और इसी सभी चीज़ों को, जो चीज़ हम यहाँ पर लिखे ना, इसी को बोलते हैं CPST। अब बार बार आप देखिएगा लिखा रहेगा CPCT CPST, तो लोग समझता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो CPCT के फुल फॉर्म यहाँ पर हम पहले तो देखिए CPCT के फुल फॉर्म क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT ये तो सिलेबस 9th का है, तो है नहीं 10th में। तो 10th में क्या आपको मिलेगा, CPST मिलेगा, CPST मिलेगा, CPST। तो इस CPST के फुल फॉर्म क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिर्फ यहाँ देखिए कोरेस्पोंडिंग पार्ट लगाना ही है, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर C है तो कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर S है तो सिमिलर, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इसका। तो यही तो पूरे चीज़, जितना चीज़ अभी हम लिखे हैं ना, ये सब CPCT के अकॉर्डिंग लिख पाए हैं। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होगा तो उसका हर पार्ट देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जो कोरेस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी इक्वल होता है। वो सब क्यों, ड्यू टू CPST कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये टोटल बेसिक हो गया, ठीक है ना, बेसिक हो गया। इसके अलावा अब आपको हम क्या बताएंगे, एक्सरसाइज जो 6.1 है ना, उसको भी हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है ना। और देखिए इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ASA से ट्रिपल A से, ठीक है ना, या SAS ट्रिपल S से, तो वो होता है, मान लीजिए उसका एक जो यूज होगा वो आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे। अभी हम आपको उतना ही कॉन्सेप्ट बताए हैं जो आपको एक साइज 6.1 में मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा अभी आपको थेल्स थ्योरम भी पढ़ना है, जब थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स जब हम लोग कवर कर लेंगे फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिए फिर क्वेश्चन लगा रहे, नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर उसका क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें एक्सरसाइज 6.1 को हम कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें एक्सरसाइज 6.1 है ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वही बिल्कुल है, नया कुछ नहीं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बोला है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जितने भी इस दुनिया में सर्कल सब कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर भरना है। अब मान लीजिए आप जानते हैं सर्कल छोटा भी तो हो सकता है, बड़ा भी तो हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। यानी सिमिलर का मतलब क्या होता है, अगर देखने में सेम हो लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए इसका साइज छोटा है, इसका उससे बड़ा, उससे बड़ा, जितने भी सर्कल होता है ना सब क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आपको पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। आपको क्या कीजिए, आपका काम है कि आप बुक निकालिए, अब बुक अपने सामने रखिए, उसके फिर पढ़िए। सेकंड बोला है कि ऑल स्क्वायर आर, जितने भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ऑब्वियसली सिमिलर होगा। जितने भी स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे छोटा स्क्वायर बना लीजिए, बड़ा स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर तो सेम है, देखिए दिखने में तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। किस टाइप का ट्रायंगल सिमिलर होता है, किस टाइप का ट्रायंगल बताइए सिमिलर होता है। मान लीजिए जितने भी आपका अगर वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिस दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए सब आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड में आपको भर देना है सिमिलर, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर। अगर दो पॉलीगन, यहाँ पर घबराना नहीं, पॉलीगन देखो तो समझिए कि दो चीज फिगर है, ठीक है ना। अगर दोनों फिगर का अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है, हम आपको अभी भी बताए हैं कि अगर कोई दो फिगर आपस में बिल्कुल अगर सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा, तो उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है। तो इसमें आपको 4 में दो चीज़ भरना है, एक होता है इक्वल, कोरेस्पोंडिंग इक्वल जो एंगल होता है क्या होता है, इक्वल होता है। फिर इसमें पूछा है कि कोरेस्पोंडिंग साइड, अगर कोरेस्पोंडिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम बताएंगे अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है और कोरेस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, प्रोपोर्शनल होता है, तो आप प्रोपोर्शनल भर दीजिए, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि गिव एनी टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। ये बोल रहा है कि दो आप क्या कीजिए, दो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल दीजिए। तो मान लीजिए आप दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए, दो स्क्वायर बना दीजिए, दो रेक्टेंगल बना दीजिए, सिमिलर फिगर हो गया। और बोला है कि दो नॉन सिमिलर फिगर के मतलब क्या, एक जैसे स्क्वायर ले लीजिए, एक सर्कल ले लीजिए, देखिए नॉन सिमिलर फिगर हो गया। एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक पॉलीगन ले लीजिए, कोई दूसरा कोई पॉलीगन, नॉन सिमिलर फिगर हो गया। बस ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, देखिए दो, आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं, एक बार बुक अपने सामने रखिएगा, ठीक है ना। बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें दो फिगर दिया हुआ, एक रोम्बस दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया। आप पूछ रहा है कि दोनों बताइए कि सिमिलर है या नहीं है। तो आइए हम इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहला जो फिगर है ना, पहला फिगर उसका नाम हम दे दे रहे हैं PQR, जो आप देखिएगा बुक में, तो उसका नाम क्या है PQRS। एक और क्या है ABCD। हम आपको अभी क्या बताए थे, अगर दो फिगर अगर आपस में सिमिलर होगा उसका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं PQ/AB निकाल लीजिए, PQ/AB निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर आप QR/BC निकाल लीजिए। और यहाँ पर RS, देखिए RS नहीं है तो इधर CD लेना पड़ेगा, यहाँ पर CD ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे PS ले रहे हैं तो यहाँ पर AD लेना पड़ेगा, PS, यहाँ पर AD ले लीजिए। अब क्या करना, सबका वैल्यू निकाल लीजिए, सबका वैल्यू क्या करना, निकालिए। देखिए यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना दिया है, PQ का वैल्यू 1.5, AB का वैल्यू कितना दिया है 3, तो काटिएगा कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका वैल्यू 1.5 आ रहा है और 3 आ रहा है तो 1/2, ठीक है ना। इसका 1.5 और 3, इसका आ गया 1/2, इसका 1.5 और 3 काटिएगा तो 1/2 आ गया। यानी इस आपको इससे क्या समझ में आया कि दोनों फिगर का, जो इसमें दो फिगर दिया हुआ है उस दोनों फिगर का कि आपका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शनल है। यानी हम कह सकते हैं इस फिगर, इस क्वेश्चन में जो AB होगा, AB/, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो PQ/AB, सबका वैल्यू 1/2 है, सबका वैल्यू 1/2 है, यानी इसका साइड का जो रेशियो है वो तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका एंगल इक्वल नहीं है। अब बताइए, एक रोम्बस है भाई, एक स्क्वायर है, तो रोम्बस और स्क्वायर का एंगल क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए उसमें दोनों का जो देखिए फिगर आप देखिएगा बुक में, तो दोनों का एंगल इक्वल नहीं है। और दो फिगर को सिमिलर होने के लिए साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शनल तो होना ही चाहिए, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए। तो इस फिगर में प्रॉब्लम क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड तो का प्रोपोर्शनल इक्वल है, लेकिन उसका एंगल इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए नॉन सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज हम लोगों ने 6.1 कवर कर चुके हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद क्या हम अभी आपको थेल्स थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, थेल्स थ्योरम और जो एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। पहले इसको देखिए, कंसेप्ट है आपका, ठीक है।